हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दिल्ली पुलिस के अंदर बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप सभी जानते होंगे। 7,565 पद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के निकले हैं और 552 पद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO वाली वैकेंसी आ चुकी है। तो दो वैकेंसी तो ये हो गई। एक वैकेंसी 756 वैकेंसी ड्राइवर में आई है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। और दोस्तों आपको बता दूं, एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो कि दिल्ली पुलिस SI के लिए है। SI और यहाँ पे आर्म पुलिस फोर्स की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों उसी पर मैं आधारित यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। दो वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस AWO TPO हेड कांस्टेबल वाली मैंने वीडियो बना दी है। जिसने नहीं देखी हो वो देख सकता है। लेकिन बच्चों ये बात आती है कि कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, पूरी डिटेल में समझाया है। और आज मैं फिर और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज भी क्लियर करूंगा कौन सा फॉर्म आपको भरना सही होगा, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों समझते हैं दिल्ली पुलिस की एक और वैकेंसी के बारे में। SI इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि दिल्ली पुलिस में SI की और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की दोनों की वैकेंसी यहाँ पे निकल चुकी है, जो कि एप्लीकेशन उसकी स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए तो दोस्तों समझते हैं कितनी वैकेंसी कहाँ पर और कौन सी होंगी और क्या सिलेबस होगा, क्या लास्ट डेट और करेक्शन डेट, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सब के बारे में, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा था वैकेंसी, और वैकेंसी के आगे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं आपको ही दिखाना चाहता हूं। तो वैकेंसी कितनी आ चुकी है भाई? तो दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी देखो, मैंने टोटल यहाँ पे लिखी है कि मेल की वैकेंसी कितनी है और फीमेल की वैकेंसी कितनी है और GD वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों इन सबको ऐड करते हैं तो ये लगभग लगभग कितनी बैठती है? 3 और 7 0 3 3073, लगभग 3073 वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब लगा लीजिएगा 3000 कम नहीं है, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है वो 552 आती है कुल, ठीक है। होती है ऑफिस की है वो भी, लेकिन ये भी तो SI की वैकेंसी कम नहीं है, समझ रहे हो। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कम नहीं होती दिल्ली पुलिस के अंदर, कांस्टेबल से तो ऊपर ही हो गई ना ये भी। तो 3073 वैकेंसी कम नहीं है। तो दोस्तों वैकेंसी जो आई है दिल्ली पुलिस SI की, वो आई है भाई 3073 पद, ठीक है। तो 3073 पद है, कम नहीं है, अच्छे खासे हैं भाई। और बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। चलिए तो दूसरा था यहाँ पर कि फॉरम स्टार्ट। तो फॉरम कब से स्टार्ट है? तो दोस्तों कल 26 सितंबर 2025 कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 सितंबर 2025 से। और आपको इस फॉर्म को भरने का टाइम जो दिया है 26 सितंबर से, और लास्ट डेट जो दी है वो 16 अक्टूबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगभग 20 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है। लगभग 20-21 दिन का टाइम, क्योंकि सब इंस्पेक्टर क्या और कांस्टेबल में मिलता है 1 महीने का टाइम, पूरा 1 महीने का टाइम होता है 30 दिन का। लेकिन यहाँ पे मात्र 20 दिन का टाइम है, 20-21 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि लास्ट डेट में भरेंगे, वो लास्ट डेट में मत जाइएगा। चाहे आप किसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप लास्ट डेट के बारे में सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब बच्चे ऐसी लास्ट डेट में जाएंगे तो होगा क्या? साइट बिजी हो जाएगी, साइट बिजी होगी। जनसेवा केंद्र वाला 50-100 रुपये लेता है, वही अनपढ़ तो है ही, वो अनपढ़ मतलब वो फार्म वार्म भर रहा, नहीं पढ़ा लिखा होता तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं फॉर्म भरते में मिस्टेक हो जाती है और फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं तो आप जल्दी भरिएगा, ठीक है। और करेक्शन डेट की बात करूं तो दोस्तों करेक्शन डेट जो दी गई है 24 से 26 अक्टूबर, 24 से 26 अक्टूबर यहाँ पे करेक्शन डेट दी गई है, ठीक है ना। तो याद रखना ये। अब बात कर लेते हैं भाई एज की। तो एज जो मांगी जाती है वो कब तक कितनी होनी चाहिए? 1/8/2025, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 सितंबर, ठीक है। 1 अगस्त को आपके 18 साल हो जानी चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 को आपके 18 साल एज हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, एज तो इतनी होनी चाहिए कंप्लीट, लेकिन एज लिमिट क्या है? तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करूं
तो एज लिमिट ना यूआर के लिए दी गई है 18 से 25, ठीक है ना, 18 से 25 साल। 18 से 25 का होना चाहिए यूआर, ओबीसी और मतलब ईडब्ल्यूएस और यूआर की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 18 से 25, ओबीसी की 18 से 28, 3 साल की छूट मिल जाती है। एससी की 18 से 30 और एसटी की 18 से 30। तो ये यहाँ पे एज लिमिट हो जाती है जी, ठीक है, यूआर के लिए। और ईडब्ल्यूएस के 18 से 25 ही होगी, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। इस जॉब के अंदर आपको ये छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों क्वालिफिकेशन जो होने वाली है वो क्वालिफिकेशन जो होगी वो 12th होगी। अब 12th तो होगी, वो किस से होनी चाहिए, चाहे तो आप पीसीएम से हो, चाहे आप आर्ट से हो, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप किसी से भी इंटर किए हो, लेकिन आप इंटर पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप कह दीजिएगा कि 1/8/2025 से पहले यानी फरवरी मार्च में आपकी इंटर हो चुकी होगी और 18 साल एज हो गई है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और आपको एक पॉइंट बता दूं कि 11वीं भी है इसमें, 11th क्लास से भी जा सकते हैं। लेकिन कौन जा सकता है 11th क्लास में, जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है। जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है ना, भाई बहन नहीं चलेगा, माँ नहीं चलेगी, जिनके पापा दिल्ली पुलिस में है और वो 11वीं पास हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 11वीं से। और उनको एज में भी छूट मिलेगी, जहां यूआर की फ्रेशर की 18 से 25 साल है ना, उससे 18 से 30 साल मिलेगी, लगा लीजिएगा 18 से 30 साल। ऐसे ही इनमें सब में 5-5 साल का मतलब ऐड कर दीजिएगा, जो कि हर डिपार्टमेंट में उनके पापा होने चाहिए। जैसे एसटी की बात करें, उनके पापा अगर दिल्ली पुलिस में है और वो 11वीं है तब भी भर पाएगा, और 12वीं है लेकिन एज उनकी इससे ऊपर हो चुकी है, 35 तक जा चुके हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये इसकी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। चलिए अब भाई एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम जो दिया गया है, उन्होंने बोला है कि टेंटेटिव नवंबर-दिसंबर 2025, यानी कि आप लगा लीजिएगा जब 16 अक्टूबर को फॉर्म की लास्ट डेट होगी, क्या नवंबर में उसका एग्जाम हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने भी बोला है जनवरी, दिसंबर और जनवरी में। तो ये कैसे पहले करा सकते हैं, वैकेंसी बाद में आती है, एग्जाम पहले करा रहे नहीं। कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में जाकर के होगा। कब होगा? जनवरी फरवरी के अंदर जाकर के एग्जाम होगा। ये समझ में आया? तो ये रहा एग्जाम का पूरा एग्जाम का मंथ, जो कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए तो वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 142 वैकेंसी मेल के लिए एसआई में, ठीक है। ये एसआई का है, केवल ये एसआई के लिए है, एसआई की कम है। लेकिन यहाँ पे जीडी वैकेंसी जो है वो 2861 है, 2861 है जीडी की है, ठीक है ना। और ये अलग अलग विभाग में कैसे दी गई है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में यूआर की वैकेंसी, केवल यूआर के लिए 407 मेल की और 10 है फीमेल की। ये बटे में कुछ नहीं लिखा, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। यूआर में मेल और फीमेल दोनों भरेंगे, तो मेल के लिए 407 होगी और फीमेल के लिए 10 होगी। समझ में आया? ऐसे ईडब्ल्यूएस में 101 मेल की और 2 फीमेल की, इस प्रकार से दी गई है। समझ में आया? तो ऐसे ओबीसी के लिए 272 और ओबीसी में महिलाओं के लिए 6, एससी में मेल के लिए 151 और फीमेल के लिए 3, एसटी में 75 और 2। ये सीआरपीएफ की बात कर रहा था मैं केवल, ठीक है। इसी प्रकार बीएसएफ में 87 लड़कों की, 4 लड़कियों की यूआर की, और इसी प्रकार लड़कों की 21 है, लड़कियों की 1 है ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 57 और 3 है, ठीक है। एससी में 31 और 2 है, और एसटी में 16 और 1 है भाई, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से वैकेंसी दी गई है। और आपको बता दूं आईटीबीपी में, आईटीबीपी जो 85 और 15 दी हुई है।
तो दोस्तों समझ में आया मैंने क्या बोला था। आईटीबीपी के अंदर जो थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस में लड़कियों के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है। ओबीसी में लड़कों की संख्या 52 आईटीबीपी के लिए और ओबीसी में 9 वैकेंसी लड़कियों के लिए, ठीक है। एससी में लड़कों की जो वैकेंसी है 32 और लड़कियों की संख्या 3 है यहाँ पर, समझ में आया। तो इसी प्रकार एसटी में भी, तो ये आप देख सकते हैं बीएसएफ सीआईएसएफ में लड़कों की 473, जनरल की बात कर रहा हूं, और ये लड़कियों की, ये ईडब्ल्यूएस की, ये ओबीसी की, ये एससी, ये एसटी की, ये वैकेंसी। इसी प्रकार ये भी, तो टोटल आप देखोगे 7 1 14 4 15 0। इसमें देखो एससी के लिए लड़कियों की संख्या कोई नहीं दी गई है, लड़कियों की संख्या नहीं दी है यहाँ पर, ठीक है ना। एसएसबी में लड़कियों की संख्या 0 है एससी कास्ट से, और एसटी के लिए 71 और 11 है, समझ में आया। तो ये वैकेंसी का पूरा डाटा मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं भाई फीस की बात कर लेते हैं। तो 100 रुपये फीस किसके लिए है? केवल यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। एसएससी का ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, फीस बहुत कम लेती है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये है। बाकी ऑल कैटेगरी फीमेल जितनी भी लड़कियां हैं, यूआर ओबीसी एसटी जो भी हैं, और एससी एसटी के मेल सब के लिए फ्री होता है। बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, फीस बहुत कम होती है इसमें। रेलवे में, यूपी पुलिस में, इनमें बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एसएससी की तरफ से वैकेंसी आती है तो बहुत कम फीस रहती है, ठीक है। अब बात करें भाई सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये 50-50 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का सब होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। और ये आपको मात्र 2 घंटे में करना होगा, 120 मिनट में आपको ये एग्जाम पूरा करना होगा। और एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है ना। सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका एमटी और फिजिकल इफिशियंसी पी, ठीक है ना, फिजिकल इफिशियंसी और एमटी मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद डीबी आ जाएगा, और आपका बस यही है प्रोसेस इसका, और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा, मैंने पूरा जो समझाया आपको। तो इसमें कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल किस हिसाब से होता है भाई आपको बता दूं। जो फिजिकल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होगा वही फिजिकल है, बिल्कुल सेम। जैसे कि मैं बात करूं मेल की, तो मेल में जो रेस होने वाली है, रेस, ठीक है, रेस, तो वो 1600 मीटर 8 मिनट में करनी है, ठीक है, 1600 मीटर 8 मिनट में। और मेल में ही चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो होगी